क्या आपके भी घर में आजकल रोज़ हर जगह बाल दिखते हैं? क्या हर बार हेयर वॉश करने के बाद जब आप कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब आपके टूटते हुए बालों से भर जाती है? इन सब कारणों से अगर आप परेशान हैं तो आज हम आपके लिए कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ इस चैनल के माध्यम से शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, सीनियर कंसल्टेंट आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हेयर फॉल रोक सकते हैं। यदि आपने अभी तक टाटा 1mg का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल या बालों का झड़ना किस कारण से होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं और जो मेजर फैक्टर है, जो मेजर कारण है वो है इम्प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशन। अगर हमारी डाइट में ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा तो हेयर फॉल होना स्वाभाविक है। इम्प्रॉपर डाइट के कारण एनीमिया भी होता है और वो भी एक रीज़न है जिसके कारण हेयर फॉल होता है। इसके अलावा स्ट्रेस, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, कुछ मेजर हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में, मीनोपॉज की स्टेज में, तब भी बालों का झड़ना देखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए या किसी भी डिजीज़ के लिए रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो भी ऐसा देखा जाता है कि बाल झड़ने लगते हैं और कंट्रोल ही नहीं हो पाते। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि 7 धातुओं में से अस्थि धातु जो है उसका मल है हमारे केश या हमारे बाल जो हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं कि हमारी बेसिक बोन हेल्थ कैसी है। और इसके साथ साथ जहाँ हम आयुर्वेद की बात करते हैं वहाँ त्रिदोष की भी बात आती है। तो जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं उनमें जो बाल हैं वो ड्राई होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी उनको थोड़ा सा भी हम हैंडल करते हैं तो वो टूट जाते हैं बीच में से। और ऐसे बाल जो है वो बहुत थिनिंग ऑफ हेयर हम देखते हैं स्कैल्प पे। और जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके बाल शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं, बट एट द सेम टाइम पतले होते हैं और उनकी हेयर लाइन जो है वो रिसीड करती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति या फिर जहाँ पे कफज रोग हैं वहाँ पर देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के जो बाल हैं वो ऑयली होते हैं। इंडिविजुअल जो स्ट्रैंड है वो थोड़ा सा मोटा या थिक होता है और बाल कर्ली होने के कारण उलझते हैं। तो ये ऐसे उलझे हुए बाल भी एक कारण बनते हैं जिसमें हेयर फॉल हम ज़्यादा देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम अपने बालों को और स्कैल्प को कैसे क्लींस करते हैं, कैसे उसकी सफाई रखते हैं। तो क्लिनजिंग प्रोसेस में अगर हम नेचुरल हर्ब्स जो हैं वो अप्लाई करें अपने स्कैल्प पे तो हम जितने भी हार्श केमिकल्स के इफ़ेक्ट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं और हेयर लॉस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लिनजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं शिकाकाई, आंवला और कुछ मॉडरेशन में रीठा। इसके अलावा एलोवेरा, बेसन, भृंगराज, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप क्लिनजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जपा के पुष्प या हिबिस्कस जिसको बोलते हैं उसके पुष्प और पत्रों से भी बहुत अच्छी क्लिनजिंग होती है। इनमें से किसी एक हर्ब या फिर उनको कॉम्बिनेशन में लेके एक पेस्ट बना के आप हेयर मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद 10 से 15 मिनट बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैल्प न्यूट्रिशन की और हेयर न्यूट्रिशन की। हेयर को हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छे आयुर्वेदिक तरीक़ों से, जिसमें हम बहुत सारे हेयर पैक्स यूज़ कर सकते हैं और ऑयलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम अपनी हेयर रूट्स को नरिश कर सकते हैं। ऑयलिंग के भी बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो अभ्यंग या जो शिरो अभ्यंग इसको कहें, हेड मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है हेयर लॉस को प्रिवेंट करने का, कंट्रोल करने का और हेयर रूट्स को नरिश करने का। हेड मसाज के अलावा एक बहुत अच्छी थेरेपी है आयुर्वेद में जिसको हम शिरोधारा कहते हैं और शिरोधारा बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारे स्कैल्प को नरिश करने का। और जहाँ स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हम देखते हैं वहाँ पे शिरोधारा को चूज़ अवश्य करना चाहिए। ये एक ऐसी मोडेलिटी है जिसमें हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट काढ़े यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम मेडिकेटेड बटर मिल्क, मेडिकेटेड मिल्क और इसके साथ साथ कोकोनट वाटर के भी से भी शिरोधारा अगर की जाए तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत अच्छे से हेयर लॉस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा हेयर पैक्स या हेयर मास्क या फिर शिरोलेप से भी हम अपने स्कैल्प को नरिश कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम कर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेथी दाना पाउडर जिसको हम ओवरनाइट बटर मिल्क में सोक करके सुबह उसको अच्छे से पेस्ट की फॉर्म में बना के वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं उनको हम ब्यूटी प्लांट बोलते हैं हिबिस्कस को,
इसका भी एक पेस्ट बना के उसको हम एज हेयर पैक यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कड़ी पत्ता बहुत अच्छा नरिशर है हमारे स्कैल्प के लिए और हेयर के लिए, उसको भी हम रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछकर अपने हेयर टाइप का एनालिसिस कराने के बाद आप अगर रेगुलरली अप्लाई करते हैं रूटीन में, तो ये बहुत अच्छा एक सेल्फ केयर मेथडोलॉजी है जिससे कि आप अपनी क्राउनिंग ग्लोरी को और एनहांस कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिली होंगी आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार, और आपको इनसे लाभ मिलेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए टाटा 1mg चैनल के साथ। धन्यवाद।